गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉपर्स करंट अफेयर 2 मार्च 2022 बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और हेडलाइंस की। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम 2 मार्च 2022 के कुछ करंट अफेयर के एमसीक्यूज की। 21 लाख दीपों से जगमगा उठी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बना विश्व रिकॉर्ड। दोस्तों, ये कल नाइट की बात है। इसका उद्घाटन एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था 11 दीपक जला के। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, गिनीज बुक में लिखा गया है कि भाई एक साथ 21 लाख दीपक जलाने से महानगरी उज्जैन में क्या बना, ये एक रिकॉर्ड बना है। ये रिकॉर्ड कौन सी शहर का तोड़ा गया है दोस्तों? ये अयोध्या, जो अपन ने हाल ही में सुना होगा, दीपावली पे अयोध्या में दीपक जलाए गए थे 9 लाख और 9 लाख से कुछ ज़्यादा। ठीक है, 9,31,000 ऐसे थे आंकड़े। तो वहाँ पे दीपक जला के वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसको अब ब्रेक हुआ है। ब्रेक करके कहाँ पे हुआ? सबसे ज़्यादा उज्जैन में दोस्तों, महाकाल नगरी आपको सबको पता होगा। तो टारगेट था 21 लाख का, लेकिन 21 लाख नहीं हो पाए। 11.71 लाख दीपक दिए जले हैं दोस्तों। कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो 10 मिनट में 11.71 लाख दीपक जलाकर ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है। ठीक है, वहाँ पे टीम भी थी गिनीज बुक वाली, उन्होंने नोट किया, सब कुछ देखा कि हाँ ठीक है, और इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं, याद रखना इसको कि भाई ये कहाँ हुआ था, कितने दीपक जले थे और कौन से शहर का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च की है? दोस्तों, आजकल एक चीज़ और चल रही है बैंकिंग सेक्टर में, डोर स्टेप बैंकिंग। अगर आपने सुनी हो तो, जैसे किसी बंदे को हो सकता है कि भाई ट्रांजैक्शन के लिए बैंक जाना या एटीएम जाना क्या हो, पॉसिबल नहीं हो, जो बीमार हो या फिर ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन हो, उनके लिए है ये सुविधा। तो वो ऐप से अपना क्या है, डोर स्टेप बैंकिंग वहाँ पे ऐप एक्टिवेट करके और वहाँ पे आपका पैसा घर पे पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, प्रोजेक्ट बैंक सखी कौन सी किस राज्य में लॉन्च किया? अब दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एक तो ये है कि भाई कौन सी बैंक ने किया है। तो इसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इसको याद रखिएगा कि भाई कौन सी बैंक ने ये लॉन्च किया है। सेकंड थिंग है, कौन से स्टेट में किया है। ऑप्शन है अपने पास में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और तेलंगाना। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख के अपने को आंसर क्या हो जाए, महाराष्ट्र हो जाए, ये गलत आंसर होगा। राइट आंसर होगा इसका ओडिशा। तो ये ओडिशा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्ले पास सदस्यता शुरू करेगा, सब्सक्रिप्शन शुरू करेगा प्ले पास का? भारत में कौन है? ऑप्शन है अपने पास में नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू या अमेजन प्राइम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गूगल ये सुविधा इंडिया में शुरू करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। भारत पे के सह संस्थापक ने कंपनी और बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, को फाउंडर ऑफ भारत पे इन्होंने क्या कर दिया, अभी रिज़ाइन किया है बोर्ड से। तो इनका नाम क्या है? बात कर लेते हैं। ऑप्शन है अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, अंचल कुमार, अरुण अलाही, असनीर गौरकर। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका असनीर गौरकर। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। डैश और भारत द्विपक्षीय स्वेप व्यवस्था, बायलैटरल स्वेप अरेंजमेंट BSA का नवीनीकरण करता है। नवीनीकरण मतलब होता है रिन्यू करता है। भारत और कौन सी कंट्री? तो भारत के साथ में ये कौन सी कंट्री जिसने इसे अरेंजमेंट का क्या किया है, रिन्यू किया है? ऑप्शन अपने पास में जर्मनी, USA, श्रीलंका, रशिया एंड जापान। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका जापान। तो जापान और भारत ने ये क्या किया है, रिन्यू किया है, फिर से एक्टिवेट किया। अब दोस्तों, ये BSA है क्या, बायलैटरल स्वेप अरेंजमेंट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पता होना चाहिए अपने को कि BSA किसको बोलते हैं।
यहाँ पे अपन ने मेंशन किया है इसको। तो BSC एक क्या है, दो तरफा व्यवस्था है। दो तरफा मतलब एक कंट्री को देना और लेना, जहाँ दोनों प्राधिकरण अमेरिकी डॉलर के बदले में अपनी स्थानीय मुद्रा को स्वैप करा सकते हो। ये देखो दोस्तों, ये अपन आराम से इजीली इसमें समझ सकते हैं कि भाई BSC क्या होता है। टू वे अरेंजमेंट है वेयर बोथ अथॉरिटीज़ कैन स्वैप देयर लोकल करेंसी टू एक्सचेंज US डॉलर। मतलब US डॉलर के अंदर क्या करना है, अपनी करेंसी को स्वैप करना, कन्वर्ट कराना, चेंज करवाना है। इसको बोलते हैं BSC। राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है और दिल्ली में ये इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, तो किन्होंने किया है? PM मोदी, राजनाथ सिंह, अमित सिंह, रामनाथ कोविंद जो अपने राष्ट्रपति हैं, और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के CM हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका रामनाथ कोविंद, इन्होंने ये इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे NAAC के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? अब NAAC क्या है दोस्तों? अगर किसी ने पढ़ा हो तो इसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भाई NAAC की फुल फॉर्म ये होती है। इसको हमने पढ़ा था। एज चेयरमैन किसको चुना गया दोस्तों? अभी देख लेते हैं। भूषण पटवर्धन, अर्नब मुखर्जी, विक्रम पटेल, गिरीश टिल्लू या रामहर्ष सिंह? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका भूषण पटवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। UEFA और FIFA ने किस देश को सभी प्रतियोगिता से निलंबित कर दिया गया है? ये दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड है। और अभी फुटबॉल में FIFA ने क्या किया है, कौन सी कंट्री को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया है? तो राइट आंसर होगा इसको रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके लिए इनको पहले चेतावनी दी गई थी कि भाई आप युद्ध बंद कर दें या फिर आपको हम सस्पेंड कर देंगे। तो ऐसा हुआ नहीं है, युद्ध बंद हुआ नहीं है, कंटिन्यू है। तो इसको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय बने? दोस्तों फर्स्ट इंडियन है ये। सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। तो ये अपने आप में ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने अभी ऐसा कारनामा किया। नाम है अपने पास में इतना। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पूजा जातियान। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इन फ्यूचर आपको किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेंगे। दुनिया का सबसे छोटा पहनने वाला वायुशोधक। अब दोस्तों ये वायुशोधक क्या होता है हिंदी में? क्या है कि भाई कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये क्या आ गया। हिंदी आती अच्छी है लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपन को कंफ्यूज कर देते हैं। तो वायुशोधक नासो 95 ये होता है क्या है? एयर प्यूरीफायर है। किस संस्था ने लॉन्च किया? ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वियरेबल, मतलब कान के अंदर पहना जाता है एयर प्यूरीफायर नासो 95। ये किस संस्था ने इसको लॉन्च किया है? ऑप्शन है अपने पास में IIT रुड़की, खड़गपुर, कानपुर, बॉम्बे और दिल्ली। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका IIT दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, हैंडक्राफ्ट मेला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है अपने पास में जयपुर राजस्थान, फरीदाबाद हरियाणा, रांची झारखंड, सूरत गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा। तो ये या तो स्टेट से पूछे तो हरियाणा बता देना, सिटी का नाम आए तो फरीदाबाद। तो यहाँ पे ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ टॉप MCQs करंट अफेयर बेस्ड। बात कर लेते हैं टॉप हेडलाइंस की। IOC ने, अब ये IOC क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन। ठीक है, ये एक कमेटी है, ओलंपिक आयोजित कराती है। उन्होंने क्या किया है, शीर्ष ओलंपिक सम्मान से इसको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, इनसे वापस ले लिया है। मतलब जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको ऐसा अवार्ड दिया गया था पहले, ओलंपिक का जो टॉप सम्मान अवार्ड होता है वो दिया गया था, वो क्या ले लिया इन्होंने, वापस ले लिया है कि भाई अभी जो युद्ध हो रहा है उसके चलते, उसको देखते हुए उन्होंने ये स्टेप लिया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। BSES द्वारा शुरू किया गया है
पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन, ईवी मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो ऐसा किसने किया है? BSES ने। दोस्तों ये भी याद रखिए कि हो सकता है MCQ में पूछा जाए कि भाई BSES किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा अपना BSES, फर्स्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन। यहाँ पे दोस्तों ऐसा है कि भाई ये एक स्टेशन है जिसमें जैसे अपन पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, वैसा एक स्टेशन इन्होंने डाला है जिसमें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हो। एक साथ 5 व्हीकल को आप चार्ज कर सकते हो, ऐसा इसके अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो दिस स्टेशन इज लोकेटेड, ये कहाँ पर है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि भाई चलो ठीक है आपने ये स्टेशन डाला है तो उसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो लोकेशन है इसकी न्यू दिल्ली के अंदर मयूर विहार स्टेशन में, ठीक है। अब ये BSES क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ओके दोस्तों, आज के टॉप करंट अफेयर और टॉप MCQs में इतना ही। बात करेंगे कल फिर और कुछ इम्पोर्टेंट MCQs और टॉप हेडलाइंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।